अलाउद्दीन खिलजी का अहद हुकूमत तारीख का एक जरी बाब है। उसकी हुकूमत का आगाज़ अगरचे खून रेजी से हुआ, मगर ये ज़बरदस्त शख्सियत थोड़े ही अरसा में सल्तनत के कामों को ऐसे नहज पर ले आई कि मुंतसर और बिगड़े हुए काम संवर गए। फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ। मुग़लों की रोकथाम के लिए मौसर जरा अख्तियार किए गए। अमीरों को काबू में रखने के लिए नए नए कानून वज़ा किए और मुद्दत कलील में तमाम मुल्क अमन व दामान का गहवारा बन गया। रियाया की सरकशी और बदअखलाकी रुक गई और हर फर्द के दिल में सिपाहियाना उमंगें पैदा होनी शुरू हो गई। ये बात फ़कत मर्दों तक ही महदूद न थी, बल्कि शाही हरम की कनीज़ें भी फ़ौज की कमान कर सकती और जंगी माशरों में सजाद और दुलेरी के जौहर दिखा सकती थीं। जेल के दिलचस्प वाक़या से ही अंदाज़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में भी हिंदुस्तान के रहने वाले कितने अच्छे सिपाही बन चुके थे। जिया अपनी तारीख फिरोज़शाही में लिखता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी के इकबाल का आफ़ताब निस्फ़ नहार पर था, तो बड़े बड़े जमींदार और सर्कस राजे उसके दरबार में हाजिर होना बाइसे फ़ख्र ख्याल करते थे। हिंदुस्तान के इंतहाई जनूबी किनारे से लेकर तमाम शिमाली हिंद में उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। एक दिन दरबार में बैठे बैठे अलाउद्दीन ने कहा कि आज हिंदुस्तान का कोई जमींदार और राजा ऐसा नहीं जो हमारी फ़ौज का मुकाबला कर सके। ये सुनकर तमाम हाजरीन दरबार ने सर झुका लिया, मगर झालूर का राजा अपनी जगह से उठा और बोला, अगर मुझे मोहलत दी जाए तो मैं अब भी शाही फ़ौज का मुकाबला कर सकता हूँ। राजपूत इस गए गुजरे ज़माने में बहादुर तुर्कों से किसी तरह कम नहीं थे। वो सरफरोशी के लिए पैदा हुए हैं और मौत से खेल जाना उनका अदना सा काम है। कानिदिया वाली झालूर की इस तकरीर से दरबार पर सन्नाटा सा छा गया और हर सख्त हैरत से उसका मुंह तकने लगा। अलाउद्दीन ने मारे गुस्सा के बेताब हो गया, मगर बहुत जल्द अपने को संभाल लिया और ये जाहिर न होने दिया कि वो राजा की बातों से नाराज़ हुआ है। दरबार का काम बदस्तूर जारी रहा और बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद अलाउद्दीन ने राजा को खलवत सरा में तलब किया और उसे दरबार वाली तकरीर याद दिलाकर जालूर जाने की इजाज़त दी और कहा कि जाओ और दिल की हसरत निकालो और मुकाबला के लिए तैयार हो जाओ। राजा सलाम करके रुखसत हुआ और झालूर पहुंचा। झालूर गुजरात के शिमाल में एक छोटी सी राजपूत रियासत थी। उसका महल वकू जंगी नुक्ता नज़र से नहायत मौजों और महफूज था। राजा कानिरदियो हमतन तैयारी में मशगूल हुआ। उसने फ़ौज जमा की और जब अलाउद्दीन को इस बात का इल्म हुआ कि राजा की सरकूबी के लिए फ़ौज मुंतखब की, जिसकी कमान उसने हरमसरा की एक कनीज गुलबहस्त की सुपर्द की। गुलबहस्त फ़ौज लेकर निकली तो अलाउद्दीन ने उसे रुखसत करते हुए कहा, देखना, हमारे नाम को बट्टा न लगाना, या तो राजा को असीर करके लाना या वहीं मैदान जंग में ढेर हो जाना। गुलबहस्त ने सर तस्लीम खम किया और कहा, कनीज का काम मालिक का हुक्म बजा लाना है, उसमें कोताही नहीं करूँगी। नताइज खुदा के हाथ में है, वही अच्छा करेगा। शाही फ़ौज मंजिलें मारती हुई झालूर पहुँची। राजा पूरे साज सामान से उसके मुकाबला को निकला। मैदान का रिजार गर्म हुआ। राजपूत सिपाही आन पर कट मरे। शाही फ़ौजों ने भी खूब दादे सजाद दी। कई दिन तक लड़ाई होती रही। आखिर राजा और उसकी फ़ौज हार कर किला बंद हो गई और अपने बचाव की तदाबीर सोचने लगी। इस तरह कई दिन गुजर गए। शाही फ़ौज ने किला का मुहासरा किया और पड़ी रही। एक दिन गुलबहस्त फतह शिकस्त का आखिरी फैसला करने के लिए घोड़े पर सवार हुई और इल्म शाही हाथ में लेकर किला की जानिब बढ़ी। फ़ौज ने पूरी कुव्वत से किला का मुहासरा किया। किश्तों के पस्ते लग गए। गुलबहस्त ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि राजा और उसके तमाम साथी दंग रह गए। करीब था कि किला फतह हो जाए, मगर गुलबहस्ती जख्मों से चूर चूर होकर बीमार पड़ गई और उसी आलम में बहस्त जादमा हो गई। मरते वक्त उसने शाही इल्म अपने बेटे शाहीन के सुपर्द किया और शाही अल्फाज उसके सामने दोहराए। शाहीन माँ की वसीयत पूरी करने के लिए राजपूतों पर टूट पड़ा। सिपों की सिपें उलट दीं और तेग खारा सगाब से राजपूतों के मुंह फेर दिए।
ऐन उस वक्त जबकि फतह का यकीन हो चुका था, वो भी राजा कानिरदेव के हाथ से मारा गया और इस तरह ये फतह अधूरी रह गई। आखिर सैयद कमालुद्दीन ने फौज की कमान हाथ में ले ली और एक बार फिर किला पर हमला किया। उसके पहले हमला ने राजपूतों के छक्के छुड़ा दिए। वो सिपाहियों को चीरता हुआ किला के दरवाजे पर पहुंचा। राजा कानिरदेव उसके आड़े आया। दस्तवस्त लड़ाई हुई, राजा मारा गया और किला मुसलमानों के कब्जा में आ गया। अलाउद्दीन ने जब ये खुशखबरी सुनी तो बहुत खुश हुआ। उस वाक़या के दोनों पहलू शानदार हैं। राजा ने अपने कौल के पासदारी करते हुए मरते दम तक शाही फौज का मुकाबला किया और जीते जी किला अपने हाथ से न जाने दिया। इधर गुलबहस्त भी अपने मकसद में नाकाम नहीं रही। उसमें शक नहीं कि वो राजा के असीर करने में कामयाब न हुई और जीते जी किला पर कब्जा न कर सकी। ताहम वो शिकस्त खाकर नाकाम वापस न फिरी। उसने जान देकर दूसरों के लिए कामयाबी का रास्ता खोल दिया और दुनिया को बता दिया कि शरीफ इंसान अपनी बात के लिए किस तरह जान पर खेल जाया करते हैं। क्या आज भी हम में कोई ऐसा है जो अपने कौल को इस तरह पामाल कर सके? ख़वातीन को इस वाक़या से सबक लेना चाहिए। यही माएँ थीं जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। गलती हो तो माफ़ कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर।